हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे टेंस। चलिए, टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम मतलब काल या फिर समय। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं तब हम इस बारे में बात करते हैं कि वो काम कब की बात कर रहे हैं, मतलब आज की, कल की या आने वाले समय की। तो ये जो टेंस हैं, चलिए समझते हैं कि टोटल टेंस कितने होते हैं। वैसे 3 होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इन टेंसेस को भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के भी 3 टेंस होते हैं, 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 के 12 टेंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ साथ डिटेल में मैं सारी वीडियोस 12 के 12 टेंसेस की आपको डाल चुका हूं यूट्यूब पे। आपकी उसको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप चाहें तो डिटेल में अगर आपको कोई टेंस आपको समझना है तो आप उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। देखिए, टेंसेस सीखने से पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब डूअर, मतलब करता। करता मतलब करने वाला व्यक्ति क्या होता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल होते हैं और सिंगुलर होते हैं। आई, यू, वी, दे और दीज, दोज हमारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे ही, शी, इट, नेम या दिस या दैट। इन्हें मैं डिटेल में हमारी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इनको प्लूरल क्यों बोलते हैं, इनको सिंगुलर क्यों बोलते हैं। मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद हमें जरूरत पड़ेगी वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, मतलब क्रिया। जब भी हम किसी काम के होने की बात करते हैं तो वो क्या होता है? हमारी वर्ब होती है, एक्शन होता है, वहां पर क्रिया होती है। अब देखिए, प्लूरल वर्ब होती हैं और सिंगुलर वर्ब होती है, ये भी हम समझेंगे। अब वर्ब मेन क्या होती है? वैसे 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हम बना लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, और फिफ्थ फॉर्म भी हम बना लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर। ये भी हम आगे समझेंगे। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म हो गई गोइंग, हमारी क्या हो गई? फोर्थ फॉर्म, और गोस क्या हो गई? हमारी फिफ्थ फॉर्म। इसी तरीके से प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरीके से। देखिए, फोर्थ फॉर्म हम कैसे बनाते हैं वो हम आगे सीख लेंगे। इसी तरीके से एस या ईएस कहां लगाते हैं ये भी हम प्रेजेंट डेफिनेट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी शॉर्ट में मैं फिर भी आपको बता दूंगा। अब देखिए क्या होता है कि जब एस और ईएस लगाते हैं तो एस कब लगाते हैं? एस हम वहां लगाते हैं जहां पे, देखिए ईएस का समझ लेते हैं, एस का ऑटोमेटिक समझ में आया। जिस वर्ब की स्पेलिंग के लास्ट लेटर क्या आ जाए? एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए या एस या फिर जेड, ये लेटर्स अगर आते हैं तब हम क्या लगाते हैं? ईएस। अगर ये लेटर ना आए तब हम क्या लगाएंगे? ओनली एस लगाएंगे। जैसे कि गो, ओ आ गया तो हमने ईएस लगा दिया, वाई आ गया तो ओनली क्या लगाया? एस। यहाँ पे कम में ई आ गया, ओनली एस लगाया। यहाँ पे टीचर्स में एच आ रहा है इसलिए हमने ईएस लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए, हमने सब्जेक्ट देखे, वर्ब देखी, अब देखते हैं हम नाउन। नाउन भी हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो नाउन में भी जैसे पेन हमारा क्या है? सिंगुलर है, और पेन्स क्या है? हमारा प्लूरल है। अभी देखा हमने कि जिस वर्ब के, जैसे वर्ब के लास्ट लेटर या नाउन के लास्ट लेटर एच या ओ या एक्स या एस या जेड आ जाए तब हम इसको, नाउन को भी जो होते हैं मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिए कि जैसे वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तब वो वर्ब क्या होती है? प्लूरल से सिंगुलर होती है। अब देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि जैसे कि हमें प्लूरल वर्ब, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में होती है? प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म में होती है। लेकिन उसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? हम एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन नाउन के साथ क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। नाउन के साथ क्या होता है कि नाउन ऑलरेडी क्या होता है? बनता किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। अगर उसे प्लूरल बनाना हो तब हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं, मतलब कि वर्ब के साथ उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स और देख लेते हैं कि आईएनजी कब लगाते हैं। जब फोर्थ फॉर्म हम बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, तो जिस वर्ब की स्पेलिंग के लास्ट लेटर ई आ जाए तो हम ई को रिमूव करके क्या लगा देते हैं? डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं। जैसे टेक की स्पेलिंग टेकिंग, गिव, गिविंग, मेक, मेकिंग, बाइट, बाइटिंग, इस तरीके से। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स हैं जहां ई आ जाए तब भी हम क्या नहीं करते? ई को रिमूव नहीं करते। जैसे डाई, डाई में हमने ई भी नहीं रिमूव किया और आईएनजी लगा दिया। डबल ई यहाँ पे सी में आ गया, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। ये एक्सेप्शन वर्ड्स हैं जिनके मतलब नियम के विरुद्ध हैं। ये नियम जो रूल है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं कि जब किसी वर्ब के स्पेलिंग के लास्ट लेटर के आ जाए, आई और ई आ जाए, ठीक है, तब हम आई और ई को हटा के वाई लगा के फिर क्या लगाते हैं? आईएनजी से। डाई की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? डी वाई आई एन जी। टाई, टाइंग, लाई, लाइंग।
चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं। जैसे अब जिस वर्ब के स्पेलिंग के लास्ट लेटर क्या आ जाए, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, उसके पहले क्या आ जाए, कोई भी वॉवल लेटर आ जाए। वॉवल लेटर क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है हमारे वॉवल लेटर है। तो ये आ जाए तब जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है लास्ट वाला वो क्या हो जाता है, डबल। जैसे रन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RUNNING, पुट, पुटिंग, कट, कटिंग, सिट, सिटिंग, इस तरीके से। लेकिन इनमें भी क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे ओपन, इसमें ई क्या आ रहा है, हमारा वॉवल लेटर आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डबल एन नहीं हुआ। लिसन, लिसनिंग, बर्डन, बर्डनिंग, आयरन, आयरनिंग, पार्डन, पार्डनिंग, गार्डन, गार्डनिंग और लिसन, लिसनिंग, इस तरीके से। और WRY जब भी आए उसके पहले अगर कोई वॉवल लेटर आता है तो ये भी क्या नहीं होते, डबल नहीं होते। जैसे ग्रो, ग्रोइंग, प्रे, प्रेइंग, एंटर, एंटरिंग। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, यहां पर आर क्या हो रहा है, डबल। जैसे रेफर, रेफरिंग, स्टेयर, स्टेयरिंग, बार, बारिंग और प्रेफर, प्रेफरिंग, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं, ये समझ लेते हैं कि जो कॉमन रूल क्या है। मतलब हम 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहला हो गया हमारा प्लस यहाँ पे लगा हो, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। तो हम 4 तरह से सेंटेंसेस क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि कॉमन रूल क्या होता है किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग, जब हम ग्रामर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। टेंस के अकॉर्डिंग क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब। टेंस के अकॉर्डिंग फिर बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, एम क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग क्या होगी हमारी मेन वर्ब, और ये हमारा इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जहां पर जरूरत नहीं हो हेल्पिंग वर्ब की तो वहां से हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, टीच हमारी मेन वर्ब हो जाएगी और इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगी, नॉट, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट टीचिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर टेंस के अकॉर्डिंग आपका मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट। आप क्वेश्चन वर्ड लगा के भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। इस तरीके से हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस हम हर एक टेंस में देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिस हिंदी सेंटेंस में ता, ती, ते आकर है, हूं, हो आ जाए। या फिर हम सिंपल से ये बोले कि हम कोई भी काम को करते हैं, चाहे हम डेली करें, दिन में 2 बार करें, या साल में 1 बार करें, महीने में या 7 दिन में, कभी भी हम कोई भी काम को हम सिर्फ ये बोले कि मैं ऐसा करता हूं या आप ऐसा करते हैं। इस तरीके से सेंटेंसेस जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा जैसे कि आई यू वी दे है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही शी इट नेम या दिस या दैट है, इस तरीके से, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे किसमें, वर्ब में। जैसे कि वी ईट फूड, अब वी हमारा क्या है, ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ईट भी हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब है। ईट क्या है हमारी, प्लूरल वर्ब है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। अब जैसे कि वह खाना खाती है, तो एक लड़की, हम शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो सी ईट्स फूड। अब यहाँ पे ईट में क्या लगाया हमने, एस लगाया, तो ये वर्ब जो प्लूरल थी ईट, उसको हमने सिंगुलर बना दिया एस या ईएस लगा के, इस तरीके से। तो ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट लगाएंगे डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है आई यू वी दे, इस तरीके से, तो डू लगाएंगे। और ही शी इट नेम या दिस या दैट है, तो क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे। जैसे कि हम खाना नहीं खाते हैं, तो वी डू नॉट ईट फूड, सी डज नॉट ईट फूड। अब सी मतलब ही शी इट नेम है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज का यूज करेंगे। अब डज लग गया तो यहाँ पे डबल से एस हम नहीं लगाएंगे, कि नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डू या डज का मतलब है क्या का मतलब है कि यहाँ पर जब हम कंफर्म करें किसी से क्या आप ऐसा करते हैं, तो हाँ या ना में हमें आंसर चाहिए, तब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस बनाते हैं। और आगे क्वेश्चन वर्ड से जब बनाते हैं तब हमें पूरा आंसर चाहिए रहता है कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इस तरीके से। देखिए एग्जांपल, डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं, और डज शी ईट फूड, क्या वह खाना खाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जब हम पहले लगाएंगे,
फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे कि वेयर डू यू लिव, या फिर वह कहाँ रहती है तो वेयर डज शी लिव, इस तरीके से। देखिए हमने देखा अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने शॉर्ट में देखा है, अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आपको आई बटन पे क्या मिल जाएगा, लिंक, आप उस वीडियो को पूरा आप और भी डिटेल में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब जो भी काम आपने बीते समय में किया था, चाहे आपने 10 मिनट पहले किया हो या 1 घंटे पहले या 1 साल पहले या 10 साल पहले कोई भी काम को किया हो। 2 मिनट पहले चाय पी है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैंने चाय पी थी। अब चाय का असर, अब देखिए अंतर क्या होता है कि जब भी हमने पास्ट में कोई काम किया और उसका असर अगर प्रेजेंट पे पड़ रहा है, मतलब कि वो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रेजेंट पे है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर कोई काम खत्म हो गया और उसकी इंपॉर्टेंस अब प्रेजेंट टेंस में नहीं है तो वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम न्यू एवरीथिंग, अब नो की सेकंड फॉर्म क्या लगाया हमने, न्यू। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट लगाएंगे डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब राम डिड नॉट नो एवरीथिंग, अब डिड ऑलरेडी डू की क्या लग गई, सेकंड फॉर्म, तो अब यहां पर डबल से क्या नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या, ऑब्जेक्ट। तो डिड राम नो एवरीथिंग, क्वेश्चन वर्ड लगा के अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहां गए थे। अब देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कि जो भी काम आप आने वाले टाइम में करेंगे फ्यूचर में, तो हम जिस हिंदी सेंटेंस में गा गी या गे आ जाए तो वो टेंस किस में आते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ओल्ड ब्रिटिश ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होता था, आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल यूज होता था। आज के टाइम पे आप सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर सकते हैं, आप विल का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि यू विल बाय अ मोबाइल। अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे यू विल नॉट कम हियर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम एक और तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाकर। उस क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, फिर विल शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन विल यू गो टू भोपाल, आप भोपाल कब जाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब कि जो काम कंटीन्यूअस मतलब कि चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, वह सो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। तो जिस हिंदी सेंटेंस में रहा, रही, रहे आकर क्या आ जाए, है, हूं या हो आ जाए, वो टेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, यू, वी, दे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हम इज का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे कि वी आर नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इज ही कॉलिंग मी, क्या वह मुझे बुला रहा है या क्या मुझे वह कॉल कर रहा है। आगे क्वेश्चन वर्ड लगा के बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी का रूल क्या रहेगा, बिल्कुल सेम जैसा कि ऊपर वाला है। जैसे विच मूवी आर यू वॉचिंग। चलिए अब देखेंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस मतलब कि जो भी काम आपका बीते समय में चल रहा था, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो काम चल रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरीके से सेंटेंसेस जब आते हैं वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा होता है। इसका रूल क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लगाएंगे वॉज वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, यूवी दे के साथ क्या लगाएंगे, वर, और ही, शी, इट, नेम सब्जेक्ट के साथ भी क्या लगाएंगे, हम वॉज का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वॉज वर, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वी वर नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता नहीं कर रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वॉज ही कॉलिंग मी, क्या वह मुझे कॉल कर रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस एक और तरीके से क्वेश्चन वर्ड लगा के भी हम बना सकते हैं, जैसे कि विच मूवी वर यू वॉचिंग, आप कौन सी मूवी देख रहे थे। अब देखेंगे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस मतलब कि कोई व्यक्ति, हम ये बोले कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा
होगा वो टेंस हमारा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें रहा रही आकर होगा, होगी या होंगे इस तरह के शब्द आ जाएं तब वो टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है। इसमें इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे विल या शैल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आप शैल बी या विल बी मतलब कि आप सभी शब्द के साथ क्या यूज कर सकते हैं, विल बी का यूज कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, आई शैल बी ऑपरेटिंग अ मोबाइल, इसकी जगह पे आप ये बोल सकते हैं आई विल बी ऑपरेटिंग अ मोबाइल। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट या विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे विल ही बी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीख रहा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे, तो वैसे व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे। देखिए अब देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो काम हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब कि अभी हम प्रेजेंट में जिस समय पे हम बात कर रहे हैं उस समय तक या रिसेंटली या थोड़ी देर पहले कोई काम कंप्लीट हुआ है, उसका असर अभी प्रेजेंट में है, तो वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी है और अभी उसका असर है, तो मैं बोलूंगा कि मैं चाय पी चुका हूं या मैं चाय ले चुका हूं, इस तरीके से। और अगर उस काम का, उस बात का असर खत्म हो गया है तो वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव हैज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब आई यू वी दे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव, और ही शी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हम हैज का यूज करेंगे। जैसे कि वी हैव ईटन फूड, या फिर सी हैज बॉट अ कार, मतलब कि वह कार खरीद चुकी है, या वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे हैव हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वी हैव नॉट टेकन टी, या ही हैज नॉट डन माई वर्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव हैज पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हैज ही रेड अ बुक, या हैव वी ईटन फूड। आगे आप क्वेश्चन वर्ड लगा के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे व्हाट हैव यू डन टुडे, आज आपने क्या किया है। अब देखिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि जब बीते समय में बात करें, जैसे अब हम प्रेजेंट में अभी इस टाइम पे हम अभी खड़े हुए हैं, और पास्ट टेंस में हम एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर बोले कि उस समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका था, तब कौन सा टेंस होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि जब आपने मुझे फोन किया था उस समय तक मैं खाना खा चुका था। सपोज आपने मुझे कॉल किया खाना खाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, तब तक जब आपने कॉल किया उस समय तक मैं क्या कर चुका था, खाना खा चुका था, या मैं सो चुका था, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाया। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आई यू वी दे ही सी इट नेम, कुछ भी हो, सभी शब्द के साथ क्या लगाएंगे, हम हेड का यूज करेंगे। जैसे सी हैड मेड टी, मतलब कि वो चाय बना चुकी थी। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट कॉल्ड मी, या इंटरोगेटिव में हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैड बी हेल्प्ड हिम, आगे क्वेश्चन वर्ड लगा के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हेन हैड यू रीच्ड देयर, आप वहां कब पहुंच चुके थे। अब देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हम ये बोलें कि कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तब हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो कहलाता है। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा, सब्जेक्ट जैसे शैल या विल के बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे आई और वी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव, और यू दे या ही शी इट नेम के साथ क्या यूज करेंगे, विल हैव। आप सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर सकते हैं, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। We will have read a book। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे शैल विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे यू विल नॉट हैव वेस्टेड टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे विल दे हैव स्पॉइल्ड देयर लाइफ, क्या वे अपना जीवन बर्बाद कर चुके होंगे। आगे क्वेश्चन वर्ड लगा के भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे व्हाई विल दे हैव लेफ्ट देयर जॉब। देखिए अब देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस क्या होता है, जब भी हम ये बोलें, टाइम लगा के हम बोलें कि कोई काम चल रहा है लेकिन कब से चल रहा है। जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस जब आ जाएं, या सोमवार से कोई काम चल रहा है, या 1 साल से कोई काम चल रहा है, 1 साल से सरकार ब्रिज बना रही है, इस तरह के सेंटेंसेस किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के में आते हैं। इसमें हम क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। अगर हम टाइम नहीं लगाएंगे तो ये पूरा का, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसमें मैंने टाइम नहीं लगाया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
टेंस होगा। जैसे आई एम टीचिंग, लेकिन मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो वो टेंस कौन सा होगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए सबसे पहले हम एक कॉमन सा रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे हैव एज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर, उसके बाद क्या लगाएंगे? टाइम। अब हमारा आईयूवी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन, और ही सी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये और देख लेते हैं कि सिंस कहां लगाएंगे और फॉर कहां लगाएंगे। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, मतलब काम शुरू होने की वक्त की बात करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि टोटल टाइम को हम कैलकुलेट कर दें तो क्या लगाएंगे? हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि दिनों के नाम आ जाए, सोमवार से मंगलवार से, या कोई भी दिन का नाम आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? सिंस का यूज करेंगे। महीनों के नाम आ जाए जनवरी फरवरी से, तब भी क्या यूज करेंगे? सिंस। समय आ जाए 1 बजे से 2 बजे से, तो क्या यूज करेंगे? हम सिंस। दिन का कोई भाग आ जाए, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, तब भी क्या यूज करेंगे? हम सिंस। जैसे सिंस मॉर्निंग। वर्ष का नाम आ जाए 2013 से 2015 से, जैसे मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। शताब्दी का नाम आ जाए 19वीं सदी से, 6ठी शताब्दी से आदि। युग का नाम आ जाए विक्टोरियन युग, गांधी युग, इस तरीके से। या निश्चित अवस्था का नाम आ जाए जन्म से, जैसे कि मैं जन्म से भोपाल में रह रहा हूं, इस तरीके सेंटेंस। फॉर कब लगाएंगे? जब हम टोटल टाइम कैलकुलेट करके बोलते हैं। देखो बात एक ही है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं या मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, बात एक ही है, बट इसको यहां पे कैलकुलेट करके बोल दिया। वहां हमने जो काम शुरू हुआ उस टाइम को हमने बोल दिया है। जैसे 5 मिनट से कोई काम चल रहा है, 10 मिनट से, 1 घंटे से 2 घंटे से, 1 दिन से 2 दिन से, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह से, या 1 महीने से 2 महीने से, या 1 साल 2 साल, 1 शताब्दी 2 शताब्दी, इस तरीके से आ जाए तो क्या लगाएंगे? हम फॉर। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे हैव एज, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और क्या लगाएंगे? टाइम। जैसे वी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खाना खा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैव एज के बाद डायरेक्ट क्या लगाएंगे? ओनली नॉट। जैसे कि वी हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं। इंटरोगेटिव में हैव एज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और क्या लगाएंगे? हम टाइम का यूज करेंगे। जैसे हैव वी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से खाना खा रहे हैं। और आगे क्या लगा सकते हैं? हम क्वेश्चन वर्ड लगा के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे व्हाई हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, क्या। चलिए अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है कि कोई काम चल रहा था, कब से चल रहा था? बीते समय में हम ये बोलें कि वह काम 1 घंटे से चल रहा था, या 1 दिन से, या 2 दिन से, तब हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मतलब कि अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और क्या लगाएंगे? टाइम। जैसे वी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खाना खा रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट, फिर बीन, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। वी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और फिर क्या लगाएंगे? हम टाइम। जैसे हैड वी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, क्या लगा के? क्वेश्चन वर्ड लगाकर। तो व्हाई हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से क्यों सो रहे थे। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं जब हम ये बोले कि कोई काम इतने समय से चल रहा होगा, तब उसमें भी हम से आकर, रहा, रही, रहे आकर क्या आ जाए? होगा, होगी या होंगे आ जाए, तब हम क्या होता है? वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट लगाएंगे विल, शैल, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिंस की जगह पे क्या यूज करेंगे? फ्रॉम, और फॉर की जगह पे फॉर ही यूज होगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? टाइम। एग्जांपल देखते हैं। वी विल हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद क्या लगाएंगे? हम नॉट। जैसे वी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? टाइम। ठीक है। जैसे विल ही हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग, आप दोनों यूज कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन वर्ड लगा के भी बना सकते हैं ऐसे, व्हाई विल यू हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। आई होप कि आपको सारे टेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई टेंस अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आपको उसकी सेपरेट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। आपको टेंस का चार्ट वगैरह ये सारी चीजें आपको पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से नोट्स वगैरह पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।